वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये क्लास 12 का जो हम पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, तो आज जो टॉपिक पढ़ा रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या किए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। डॉक्टर एस के सिंह का बुक को भी यूज किए थे। तो आज फिर हम डीके गोयल का बुक यूज़ कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 26 से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है। उसके पहले जो चीज़ हम पढ़ाए थे सारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो बना देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट का समझते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है कि ये प्रॉफिट से क्रिएटेड किया गया एक फंड होता है। ये हर कंसर्न में मोटामोटी पार्टनरशिप फर्म वगैरह में रखा जाता है, इसलिए कि अचानक कोई वर्कमैन्स का लाइबिलिटी हो जाए या क्लेम हो जाए तो उसको पेमेंट कर सके। तो ये लोग पार्टनर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा में से काट के इसको जमा करता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका अलग अलग केसेस दिया हुआ है, 4 केस लिखा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए लिखा है ABR partner is sharing the ratio of 2:3. They decided to share profit and losses in equal ratio with 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 लोग क्या किया कि रेशियो को बदल के इक्वल कर लिया। तो पहले कितना था 2:3, अभी कितना कर दिया इक्वल। और उस डेट में बैलेंस शीट में क्या दिया, देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया 40,000। ठीक है, तो अब जो रेशियो चेंजेस हो रहा है तो इसके समय इसको ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो पहला केस जैसे लिखे इफ देयर इज नो क्लेम, तो केस नंबर 1 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है ना, तो अब तो रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है इसको हम लोग बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसको डायरेक्ट हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो इसे बिटा देते हैं। कितना था फंड में 40,000। तो दोनों पार्टनर में कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 3/5 और 2:3, 2/5 और 3/5। तो ये हो गया 16,000, तो जगह में हटेगा नहीं, 16,000 24,000। ठीक है, being workman compensation reserve transferred to partners capital account। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या लिख रहा है, when there is a claim, estimated claim 40,000। तो सेकेंड देखिए केस नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे when claim is इक्वल टू रिजर्व। जैसे व्हेन एस्टिमेटेड क्लेम 40,000। देखिए आप लोगों को रिजर्व में कितना पैसा दिया हुआ है 40,000 और क्लेम भी कितना हुआ 40,000। तो जितना रिजर्व में पैसा है उतना का ही क्लेम हुआ। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम या कंपेंसेशन, लिख दीजिए कंपेंसेशन। बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एडजस्टेड against workman compensation reserve। ये हो गया दूसरा केस, सिंपल था। केस 3, when claim is less than workman compensation fund। जब कम हो जाएगा, तो कम कितना हो रहा है देखिए, जैसे क्लेम कितना दिया यहाँ पर, वेल एस्टिमेटेड क्लेम कितना दिया 25,000। 25,000 आपके पास फंड कितना अवेलेबल है 40,000। तो फंड ज़्यादा है और क्लेम क्या है, कम है ना। मेरे पास फंड में कितना 40,000 और क्लेम कितना रहा 25,000 का। क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितना पैसा है इसमें हमको 40,000,
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना कंपेंसेशन देना है हमको? 25,000। 40,000 फंड में था, 25,000 कंपेंसेशन में जाएगा। तो ये 40,000 फंड में है, 25,000 कंपेंसेशन देने में गया, तो और कितना बचा फंड में? 15,000। तो ये जो 15,000 बच रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो पार्टनर कौन कौन है? ए, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल। समझिए हम क्या बोले? जैसे क्लेम हुआ मेरा 25,000, अब फंड में 40,000, तो 40,000 में से 25,000 क्लेम में चला गया, तो भी फंड में कितना बचा? 15,000। तो ये 15,000 को ए और बी में बांट देंगे, 2/5 और 3/5 में, मैंने 15,000 का 2/5 कितना होगा? 6,000। और 15,000 का 3/5 कितना होगा? 9,000। आराम से बांट देना है, 6,000, 9,000। बीइंग प्रोविजन फॉर क्लेम adjusted against fund and balance of fund transferred to partners capital account। ये हो गया। केस नंबर 4 देखिए क्या लिखा है? when claim is more than workman compensation reserve, जब ज़्यादा हो जाएगा, है ना? देखिए जैसे क्लेम कितना दिया इसमें? क्लेम दिया है 50,000 और फंड कितना अवेलेबल है? 40,000। तो 40,000 फंड है और क्लेम कितना हो गया? 50,000। मतलब जितना फंड है उससे मतलब ज़्यादा क्लेम हो गया। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व में फंड में पैसा है? 40,000। या लिख देंगे, यहाँ लिखते 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना कंपेंसेशन देने का बात हो रहा है? 50,000 का। तो मेरे पास फंड कितना है? 40,000। अब प्रोविजन कितना हो रहा है? 50,000 का। इसको सटा के लिखते हैं, दिखेगा नहीं शायद। तो बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 10,000 का ना। इसको भेज देंगे रिवैल्यूएशन में, ये लॉस हो गया ना। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 10,000। तो बीइंग लाइबिलिटी फॉर क्लेम कंपेंसेशन एडजस्टेड थ्रू वर्कमैन compensation reserve and excess of compensation over reserve transfer to revaluation account। कहाँ भेज देंगे इसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? ये जो एक्सेस हो गया तो लॉस हो गया, तो ये पार्टनर को बांटना होगा। तो एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 10,000। तो 2/5 और 3/5 में बांट दिए, 4,000, 6,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हम आप लोगों को पढ़ाया आज वर्कमैन कंपेंसेशन का, है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक और आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके संबंध में पढ़ेंगे, उसके संबंध में जानेंगे। तो आज ये जो हम पढ़ाएं ये बहुत ही आसान चीज़ है। सिर्फ ये वर्कमैन कंपेंसेशन जब कितना दिया, 4 कंडीशन इस पर लगता है। इसके बाद जब हम आएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इसको लोग देखिए, सीखिए, अपने अपने बुक जो बुक यूज करते हैं, जिसको यहाँ भी जो बुक चलता है अपना उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।